जब हम यहाँ से गए थे एयरपोर्ट हुँ। पे, तो टीवी वालों ने, दूरदर्शन ने हमारा इंटरव्यू लिया था कि कितने मेडल आएँगे। हुँ। तो हमने कहा था जी 30 मेडल आएँगे। तो हमारे चीफ कोच साहब बोले, कहता 30 नहीं यार, ज़्यादा बोल रहा है तू। मैंने कहा जी ठीक है, 28, मेरी गट फीलिंग करी है कि 28 मेडल आएँगे। और देखो कई बार सरस्वती बस्ती और हमारे 29 मेडल आ गए, जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। 1960 से पैरा गेम शुरू हुए थे, हुँ। तो हमारा सबसे पहले मेडल आया था, जिस पे आपने देखा होगा चंदू चैंपियन फ़िल्म बनी फ़िल्म आई है। थी, हाँ। हाँ, मुरलीकांत पेटकर पेटकर, जी। हाँ। हमारे झझरिया साहब ने बताया था, जो पहले अपने 2004 के गोल्ड मेडलिस्ट है ना, वो कह रहा था हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम जेवलिन खरीद लें। हुँ। हम लकड़ी के जेवलिन से प्रैक्टिस करते करते थे, थे। और ना कोई उस टाइम गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, कुछ नहीं थी। हुँ। अब तो सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, और कोई पैसा भी नहीं मिला था। मैं मोर देन 100 कंट्री आए, अभी-अभी हुआ है, अक्टूबर में खत्म हुए थे, 5 अक्टूबर को, जिसमें हमें 22 हिस्टोरिकल 22 मेडल जीते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स ओनली। और जितनी भी कंट्री के 100 प्लस कंट्री के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया क्या कर सकता है, ये तो अब तक के सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की। जी। मैं पिछली बार 2 साल पहले जापान में हुई थी, मैं वहाँ भी गया था कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप, हुँ। पर यहाँ का अरेंजमेंट इतना बढ़िया 5 स्टार अरेंजमेंट किया था हमने। तो देखो हम ये करें कि बच्चों को अवेयरनेस आ रही है, देखो किसी की एक टाँग नहीं है, किसी के हुँ। हाथ नहीं है, कोई ब्लाइंड है, हुँ। और वो जज़्बा उनके अंदर जो होता है ना, ये देख-देख के हम इतना इनको कर देंगे 2028 तक, तो क्या मतलब डेली के, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे आपके पॉडकास्ट के थ्रू हो, चाहे कोई और, हम उसको पूरे देश के अंदर पूरी जागृति ला देंगे, और आप देखना कितने अच्छे आगे आपको रिजल्ट मिलेंगे हमारे। पैरा के लिए जो आप लोगों ने किया है ना, जी, जी, जी। उसका जवाब नहीं है। जी। और ऐसे करते रहना, भगवान आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में आपको भी देगा। इतना धर्म का काम कर रहे हो, जी, जी। इतने देश के लिए काम कर रहे हो, तो आपको भी बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हुँ। तो हमें यही बहुत खुशी होती है, जैसे आप भी उड़ीसा से आए हो, जी। आगे भी उनका पॉडकास्ट लेना है, तो कहीं न कहीं से नाम सुन के आए होगे, अदरवाइज़ बिल्कुल। मैं पहले कभी भी नहीं जानता था। तो यही कमाई देख लो आप, यही हमारे फल। और अदरवाइज़ हम, क्या होता है कि इनके लिए करके कुछ वो नहीं होप करते कि हमें कुछ मिलेगा। ये हुँ। बहुत कुछ मिल रहा है, जो आप लोग इतनी दूर से चल के हमसे आज पूछ रहे हो सवाल, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Hi, and welcome back to yet another episode of Tea with Tanya. Today we have Mr. S.P. Sangwan, Vice President of Paralympics Committee of India, and he was also the Chief Day Mission of India for Paris. Sir, namaskar. Welcome to this episode. नमस्कार तान्या जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे इतने अच्छे पैरा ओलंपिक के लिए लोगों को जानकारी के लिए आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका पहले तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो और मच सर, आपने हमें इतना समय दिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा-सा टाइम दिया। वी आर वेरी, वेरी ग्रेटफुल। देखो हमारी तो, मैं पैरा ओलंपिक गेम से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, जी। और हमारे पैरा ओलंपिक के लिए कभी भी अगर रात को भी आप कहोगे, तो हम हमेशा 24 घंटे हाज़िर हैं। आज बल्कि मैं दुबई वहाँ जा रहा हूँ, बैंकॉक। बैंकॉक जा रहा हुँ। था, फिर भी आपने बोला तो मैं जी सर। अपना सारे प्रोग्राम कैंसल करके हम आए। जी सर। सर, जैसा आपने कहा 2013 से आप पैरालंपिक्स के साथ बने हुए हैं। 2013 से 2025 लंबा वक़्त होता है, 12 साल हो गए। सर, जब आपने इसमें पहली बार पैर रखा था और आज तक जब आप टिके हुए हैं, क्या प्रोत्साहन था इसके पीछे? क्या मोटिवेशन था? मैं सबसे पहले 2013 में लियोन फ्रांस में थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जी। और जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है देवेंद्र झझरिया जी, हुँ। उनके साथ मैं गया था। हुँ। और उन्होंने 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में विद वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो मैंने पहली बार वहाँ 2013 में गेम देख के, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये कहा कि मैं अपनी जितनी लाइफ पड़ी है, मैं पैरा स्पोर्ट्स के लिए करूँगा। हुँ। तो इसके लिए मैं अब सबसे पहले धन्यवादी हूँ। देवेंद्र झझरिया जी, इनके साथ गया था मैं, और ये गोल्ड मेडल लेके आए। उसके बाद मैं 2014 में इसका ट्रेज़रर रहा था, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। 2014 में इंडिया का आई वाज़ ट्रेज़रर। और उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा,
और अगेन 2016 में फिर वाइस प्रेसिडेंट रहा, और अभी मैं 2023 से 2024 में हमारे इलेक्शन हुए थे, तो 2024 से मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट। जी सर। सर, पिछले साल 2024 की अगर बात करें, पेरिस के लिए जो हमारी तरफ से पैरालंपिक्स बच्चे गए थे, पहली बार हमारे देश से 84 बच्चे गए थे, 84 लोग गए थे, एथलीट्स गए थे, वो भी 12 अलग-अलग खेल में। तो सर, इतने सारे लोग जब गए, आपके अंदर कोई डर था, कोई नर्वसनेस कि हम इतने सारे जा तो रहे हैं, कहीं जीत के वापस आए ना आए? देखिए, पैरा ओलंपिक के अंदर शेफ डे मिशन बनना वाक़ई एक बड़ी चैलेंजिंग बात थी, और हमें ये डर रहा था कि कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी बात हो गई तो शेफ डे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग। जी, जी। तो हमें ये डर ज़रूर था। उससे पहले हम ओलंपिक वालों से हमने पूछ के पता किया था क्या-क्या कमी है। उन्होंने कहा जी एक पानी की वहाँ कमी है और एक खाने की। तो हमने सबसे पहले ये दोनों कमी दूर करवाई वहाँ पे जाके पहले ही, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मेनली नॉर्थ से हैं, वो इंडियन दाल रोटी खाने के शौकीन हैं। जी। तो उनके लिए हमारे चीफ कोच थे सत्यनारायण जी, और हमने उनको बाहर एक पूरा का पूरा होटल ही खुलवा दिया कि बच्चे जाएं खाना खा के आएं। कूपन लेके जाते थे, कोई पेमेंट नहीं करना, वो पेमेंट हमने अपने पर्सनल किया। तो ना तो हमें पानी की कोई प्रॉब्लम ना, और इतना अच्छा ऐतिहासिक रहा। मैं जब हम यहाँ से गए थे एयरपोर्ट पे, तो टीवी वालों ने, दूरदर्शन ने हमारा इंटरव्यू लिया था कि कितने मेडल आएँगे। तो हमने कहा था जी 30 मेडल आएँगे। तो हमारे चीफ कोच साहब बोले, कहता 30 नहीं यार, ज़्यादा बोल रहे हैं तुम। मैंने कहा जी ठीक है, 28, मेरी गट फीलिंग करी है कि 28 मेडल आएँगे। और देखो कई बार सरस्वती बस्ती और हमारे 29 मेडल आ गए, जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। यानी कि जो प्लेयर गए थे उनसे मोर देन 1/3 हमारी सक्सेस रेट थी। तो सर, आपने जब ये बात कही थी दूरदर्शन वालों को कि 30 गोल्ड मेडल तो भारत लेके वापस आ रहा है, क्या उसके पीछे क्या कारण था? आपके अंदर इतना विश्वास होने का क्या कारण था? उसके कारण जो हमारे बताया ना चीफ कोच साहब सत्यनारायण जी, हम जिसको चाणक्य बोलते हैं, उससे मेरी बात होती रहती कितने मेडल आएँगे। तो उसने कहा 25 मेडल आने चाहिए, और 2-3 मेडल के चांसेस और हैं। पर कहता बोलना नहीं, अगर 25 में मेडल से अगर 26 आ जाते तो अच्छा है, हाँ। 24 आ जाएँगे तो कहेंगे क्या है। तो हमने जब इंटरव्यू में पूछा कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी, तो हमने कहा कि हम T20 में रहेंगे। T20 टोटल मेडल टेलिंग हम 20 में रहेंगे। तो टीवी वाले ने पूछा कि वहाँ तो क्रिकेट नहीं है। मैंने कहा टॉप 20 में रहेंगे हम हैं। और अच्छा ही बात देखो, हम 18वें नंबर पे थे। जी। जो हमने कहा वो कहते रहे बताया तो आपको सरस्वती बस्ती, और देख लो हमारे 20 या 18वें में, और 7 गोल्ड मेडल आए, 9 सिल्वर आए, और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए। ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक था। यस। तो सर, जैसे कि आपने बताया, जैसे हमारे कैमरे से पहले बात हो रही थी कि आप पहले कस्टम्स में थे, फिर आपने पैरालंपिक्स में पैर रखा और आज तक बने हुए हैं, और भगवान करे आप ऐसे ही बने रहें। भारतवर्ष को आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो आपका ट्रांज़िशन हुआ कस्टम्स में से इधर पैरालंपिक्स, कुछ बहुत ज़्यादा बदला आपके लिए? ये बहुत एक अलग अनुभव था। देखो मैं जाता हूँ, इनके साथ देखता हूँ ना, जब मैं 2013 में देखा कि टाँग नहीं है, जैसे शीतल है, शीतल के दोनों हाथ नहीं, देख लो आर्चरी कर रही है और मेडल लेके आई है पैरा ओलंपिक में, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। तो इनसे देख के ना इतना मिलता है, मतलब एनर्जी मिलती है कि ये कर सकते हैं तो तो हम हम क्यों क्यों नहीं नहीं कर सकते? तो इनके लिए मैंने अपनी पूरी 2013 के बाद से पूरी लाइफ जब तक जीऊँगा मैंने पैरा के लिए सुपर्द कर दी, और जो मेरे से बन पड़ेगा, जो मैं अपने पास से सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार की भी हमारी बहुत सपोर्ट मिलती है, साई से भी मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। नहीं तो मैं 2016 में पैरा ओलंपिक में गया था रियो द जेनेरियो, वहाँ हमारे 4 मेडल आए थे। 4 मेडल उससे पहले हमारा 1 ब्रॉन्ज आया था 2004 में, देवेंद्र झझरिया जी लेके आए थे अपना जेवलिन में ही। और इसके बीच में हमारे टोटल 4 भी नहीं थे। 1960 से पैरा गेम शुरू हुए थे, तो हमारा सबसे पहले मेडल आया था, जिस पे आपने देखा होगा चंदू चैंपियन फिल्म बनी है। हाँ, मुरलीकांत पेटकर जी। तो स्विमिंग में हमारा गोल्ड मेडल आया था 1972 जर्मनी में जो हुए थे म्यूनिक में। तो पहला मेडल वो था, और उससे लेके टोटल 29 मेडल नहीं हुए होंगे तब तक
2024 के ये पेरिस पैरालंपिक में, तो हमें खुशी यही हो रही है कि भाई 1960 वर्सेस 2024 हमारे पैरालंपियंस भी आगे जा रहे हैं। बहुत आगे जा रहे हैं। और पर सर, अगर हम पूरे देश की बात करें, आज भी हमारे देश में बहुत सारे छोटे-छोटे कुनबे में, गाँव में ऐसे पैरालंपिक बच्चे हैं जिनके पास स्किल तो है लेकिन मनोबल नहीं है। लेकिन उनके पास साहस है लेकिन सुविधा नहीं है। उन बच्चों के लिए पीसीआई क्या कर रहा है अभी? देखिए ऐसे है, पहले यही होता है, जितने प्लेयर हैं ना वो बड़े नॉर्मल, क्या मत करो, बड़े गरीब उससे आते हैं, बैकग्राउंड से। करेक्ट। तो वो आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता था, पहले हमें भी नहीं पता होता, शायद आपको भी नहीं पता होगा, पैरा गेम्स भी होते हैं। जी, तो जी। ये क्या है कि ये अवेयरनेस अवेयरनेस हमने 2016 के उससे इतनी अवेयरनेस कर दी थी कि अभी गांव में वहाँ सब जगह हमने लाइव भी कराया। अभी जैसे 2029 का था, दूरदर्शन ने पूरा लाइव किया, जियो ने भी हमारा पूरा दिखाया, जो गेम हुए थे हमारे। तो जितने बच्चे आते थे गांव से बच्चे, देखो अच्छी बात ये है कि इस बार मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ वैसे, बट मैं वो नहीं कर रहा कि भैया हरियाणा की, इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर हरियाणा में 7 गोल्ड मेडल में से 5 हरियाणा के थे। जी। तो क्या होता है कि यहाँ हमारे ना अच्छी भावना है, खेल की भावना, हरियाणा में बड़ी अच्छी भावना है। उनको देख देख के अभी पूरे देश के अंदर इतना वो आ गया है कि जागरूकता आ गई है। और जो प्लेयर जो पहले जिनके पास पैसा नहीं था, हम उनके लिए क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं अब इंडिया में भी, और हम उनको टिकट भी प्रोवाइड कराते हैं इनिशियली जब जिसको जरूरत है, और बाहर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। और लेटेस्ट उनको, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जजरिया साहब ने बताया था, जो पहले अपने 2004 के गोल्ड मेडलिस्ट है ना, वो कह रहा था हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम जेवलिन खरीद लें, हम लकड़ी के जेवलिन से प्रैक्टिस करते थे, और ना कोई उस टाइम गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, कुछ नहीं थी। अब तो सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है और कोई पैसा भी नहीं मिला था। अब तो हमारा कोई भी प्लेयर जो पेरिस पैरालंपिक में गया था, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो मिनिमम से मिनिमम 10 करोड़ से कम का होगा, या जिसको इतना हीरोइक, जितने एयरपोर्ट के ऊपर आए थे तो ओलंपिक में नहीं, जितने वहाँ उनका स्वागत किया गया, मतलब वो ऐतिहासिक था। आंखों में आंसू आ गए थे कि देखो देश हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, सरकार हमें, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, साई स्पोर्ट्स कर रही है, मतलब अब हमें सपोर्ट कर रही है, और आप जैसे मीडिया कर रहा है, सब ने हमें किया, तो तभी रिजल्ट अच्छे आए हैं। पर एक पैरालंपिक एथलीट को, अगर एक एबल बॉडीड एथलीट के साथ अगर हम उसकी तुलना करें, तो कहीं ना कहीं मनोबल का थोड़ा सा तो कम रहता ही है। तो जब आप पिछले साल 84 लोगों को लेकर निकले यहाँ से पेरिस के लिए एज शेफ डे मिशन फ्रॉम इंडिया, तो क्या मनोबल के लिए भी कुछ अलग से ट्रेनिंग कराई जाती थी इन लोगों की, ये पैरालंपिक एथलीट्स की? बिल्कुल कराई जाती है, हमारे पास इस चीज़ के वो भी हैं, अपना एक्सपर्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हम लेके जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर से भी उनको मिलवाते हैं, और उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे 2-3 प्लेयर थे, अगले दिन इवेंट थी, वो सो नहीं रहे थे, मैंने कहा कहता जी नींद नहीं आ रही, मैंने कहा भैया रेस्ट नहीं करोगे, तो उनको जबरदस्ती सुलाया हमने, नहीं तो वो पूरी रात, क्योंकि बड़ा वो होता है ना भाई, देश का ये जा रहे हैं, इतनी कंट्री आए हुए हैं, उनके अंदर बड़ा टफ कंपटीशन, पूरे वर्ल्ड का कंपटीशन था। तो उनको हम पूरा का पूरा ध्यान रखते थे, बीइंग शेफ डे मिशन, हमें किसी तरह की भी उनको कोई कमी नहीं आनी थी, उनको शाबाशी भी देते थे, उनको कहते थे कि मेडल लेके आएगा तेरे लिए इतना कर देंगे। और अच्छी बात बताऊं, जितने हमारे मेडल आए ना, एक भी ऐसा नहीं है जिनको जॉब नहीं मिली हो यहाँ पे। इनकम टैक्स हमारे, मैं कस्टम से रिटायर हुआ था, कस्टम्स में भी हैं, फिर इंडियन ऑयल और रेलवे, सब, मतलब हमारे बच्चों को सबको नौकरी मिली हुई है। जी। जब आपके 84 एथलीट्स में से 29 मेडल्स आए और बाकी के नहीं आए, तो उन लोगों के साथ कैसा आपका ट्रांजैक्शन रहा? किस तरह से आपने उनको हौसला अफजाई की? कुछ तो पॉइंट्स उस फ्रैक्शन से रह गए थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तो तुम बूढ़े नहीं हो गए, तुम्हारा टाइम है, अभी करोगे। तो उनको हमने बिल्कुल पूरा ध्यान रखा, और वही हीरोइक उनका यहाँ पर भी हमने मेडल नहीं लेकर, इंडिया का वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन करना ही बहुत बड़ी बात है। और हमारी गवर्नमेंट है, एसोसिएशंस हैं, इन्होंने भी उनको पूरी फाइनेंशियली सब मदद की है, उनको ये महसूस नहीं होने दिया अगली बार लेके आओ, तो उनको जोश आया है कि ये लेके आए तो हम भी कर सकते हैं।
अभी पीसीआई इंडिया को कैसे तैयार कर रहा है पैरालंपिक्स के लिए या अगले किसी खेल के लिए? देखिए इतने करवा रहे हैं हम, अभी जूनियर और सब जूनियर से हम तैयारी करवा रहे हैं। अब दिसंबर के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है दुबई में, जी। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी हमने क्या है कि उससे पकड़ लेते हैं जब जूनियर होते हैं ना, तभी और ये देख लेते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ में टैलेंट है, उसको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवाते हैं। अब वो जूनियर सब जूनियर जब 12 साल का बच्चा या 18 का बच्चा वहाँ खेलेगा, मेडल लेके आएगा, हौसला अफजाई तो उसको वैसे ही हो जाएगी। फिर उसको ये पता लग जाए कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, वो कमी दूर कराएंगे। फिर कोई बढ़िया कोचिज से इनकी, यहाँ क्या है थोड़ा बहुत माहौल, इतना एटमॉस्फेयर ना, तो हम बाहर करवाते हैं, यूरोप में भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अभी कई कंट्रीज के अंदर हम इनकी ट्रेनिंग और हर साल कम से कम 4-5 जगह, कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप, कभी एशियन गेम, कभी कॉमनवेल्थ गेम, तो उनके अंदर भी हम इनको रहता है कि लेके हम जाते हैं, involved सो हैं। दैट कि वो हो जाए, क्या बोलते हैं, हैबिचुअल, मतलब हैबिचुअल हो जाए, मौसम के साथ वो ढल जाए। जी। हमारे देश में आपके हिसाब से एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं पैरालंपिक या पैरा एथलीट्स को लेके? देखिए हमारे सबसे पहले था कि अवेयरनेस नहीं है इस गेम को, पैरा गेम्स को। पहले तो इतनी एक है दृष्टि से देखा जाता था कि ये भी कोई गेम हुआ क्या। और आज आप देखना, रिकॉर्ड में उठा के देखना, जैसे लड़की थी प्रीतपाल या हमारी सिमरन, उनका एबल बॉडी, जो पार्शियली ब्लाइंड है, एबल बॉडी के ऑलमोस्ट उनका वो है बराबर है। हाँ। अभी जैसे अभी ने सबसे पहले यहाँ इंडिया में क्या हुआ था कि एशियन गेम हुए थे, फिर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2000, तो कितने कंट्री आए थे? नॉट मोर देन 40-45। करेक्ट। इस बार हमें मोर देन 100 कंट्री आए। अभी अभी हुआ है, अक्टूबर में ख़त्म हुए थे, 5 अक्टूबर को, जिसमें हमें 22 हिस्टोरिकल 22 मेडल जीते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स ओनली। और जितनी भी कंट्री के 100+ कंट्री के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया क्या कर सकता है, ये तो अब तक के सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की। जी। मैं पिछली बार 2 साल पहले जापान में हुई थी, मैं वहाँ भी गया था कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप, पर यहाँ का अरेंजमेंट इतना बढ़िया, 5 स्टार अरेंजमेंट किया था हमने। तो देखो हम ये करें कि बच्चों को अवेयरनेस आ रही है, फिर हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बना रहे हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, वहाँ जा के कौन बच्चा कहाँ आएगा, तो अवेयरनेस दे रहे हैं। और ये मैं 2028 में ओलंपिक हैं अमेरिका में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा जी। तो हम फिर वही बात आ जाएगी। वो कहते हैं, हमारे चीफ कोच साहब कहते हैं कि 40 मेडल ला सकते हैं। हम, मैंने कहा नहीं 50 लेके आएंगे। और ये देख लेना आप, 2028 में हम जिंदे रहे तो आपको बताएंगे कि देख लो जी, हमने 50 मेडल की कही थी और हम 50 मेडल फिर लेके हम आ यहीं गए। मिलेंगे सर, आप ही के ऑफिस में दिल्ली में। नहीं, उस टाइम तो शायद ऑफिस ना हो, पर ठीक है, ये जरूर मैं आपका नंबर ले लूंगा, पक्का रहेगा। जी सर, जी सर। तो सर ये तो एक बात हो गई कि अवेयरनेस की कमी तो है हमारे देश में। आज भी हमारे देश में अगर खेल कूद की बात होती है तो सबसे पहले और सबसे आगे क्रिकेट का नाम आता है। जी। और कहीं ना कहीं इस तामझाम में महिला क्रिकेट भी कहीं ना कहीं खो गया था। वो तो अच्छा है कि इस बार हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, तो महिला क्रिकेट को उस तरह से सराहा जा रहा है जो उसको कई सालों से सराहना चाहिए था। आपको क्या लगता है सर, आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से, कि पैरा एथलीट्स के लिए आगे की जर्नी, आगे का सफर कितना ऊपर चढ़ना है और कितनी और मुश्किलें इनको लांघनी है, तब जाकर के कहीं लगेगा कि हाँ, एक ही टेबल पे क्रिकेटर्स, पैरा एथलीट सब साथ में बैठ रहे हैं? देखिए हमारे जितने भी ओलंपिक में मेडल, जितना उनको रिवार्ड अवार्ड मिलता है ना, सेम हमारे पैरा ओलंपिक को मिलता है। अगर गोल्ड मेडल में उनको 7 करोड़ स्टेट देती है तो पैरा ओलंपिक इनको वही देती है। और उनकी ज़्यादा इज्जत क्यों होती है? आप समझते हो, देखो किसी की एक टांग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई ब्लाइंड है, और वो जज्बा उनके अंदर जो होता है ना, ये देख देख के हम इतना इनको कर देंगे 2028 तक। तो क्या मतलब डेली के, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे आपके पॉडकास्ट के थ्रू हो, चाहे कोई और, हम उसको पूरे देश के अंदर पूरी जागृति ला देंगे। और आप देखना कितने अच्छे आगे आपको रिजल्ट मिलेंगे हमारे। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते पीसीआई के साथ आपके आने वाले क्या कदम रहेंगे सर, जिससे कि आप जो कह रहे हैं 50 मेडल आएंगे 2028 में? देखिए हम अभी आज बताया ना, वर्ल्ड एबिलिटी गेम हो रहे हैं जी। बैंकॉक, आज शाम को मैं जा रहा हूँ। दिसंबर में हम वहाँ जा रहे हैं दुबई,
तो उसमें क्या होता है कि पूरे गांव में पता लग जाता है। तो गांव में जितने भी होते हैं ना, हमारे पास इतने इंक्वायरियाँ आने लगी कि हम कैसे कर सकते हैं। पहले क्या था कि जी। हमारे यहाँ ना क्लासिफिकेशन नहीं होती थी। क्लासिफिकेशन के लिए हमें दूसरे देश में जाना पड़ता था। अब हमारा है मिस्टर मनीष राणा है, वो क्वालिफाइड हैं। उसको हम लंदन से लेके आए थे, मैं ही लेके आया था पर्सनली। तो अब हमारे पास क्लासिफायर भी आ रहे हैं। आर्मी भी हमारे साथ, आर्मी ने हमारे इतने प्रोग्राम किए। चंदू चैंपियन के बाद एक फिल्म आई थी, अभी एक फिल्म आ रही है सितारे ज़मीन पे। सितारे। तो क्या है कि अभी पूरी अवेयरनेस कर देंगे, और जिसको भी ऐसा कोई नहीं रहेगा कि भाई मैं सुविधा के चक्कर में रह गया, भाई मेरे पास वो नहीं है, चेयर वो क्या बोलते इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास बाहर जाने की, ये कमी हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी तो देखो परफॉर्मेंस करना और करना तो उनका काम है। और वो जो देखते हैं, आपने कभी ये गेम देखना, मैं बाहर गया था ओलंपिक में 2016 में भी, स्टेडियम पूरा फुल होता है। जी। मतलब ये हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि जी किसी तरह कोई टिकट ही दिलवा दो, पास तो छोड़ो टिकट ही दिलवा दो। तो वहाँ तो ये हाल इंडिया में भी आप देखना, अवेयरनेस आएगी तो हम आपकी कृपा से बढ़िया ही कराएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मुझे इस बात पे कोई दो राय नहीं है। सर, आपने हमारे पैरा एथलीट्स को लेकर के कई सारे देश गए हैं, कई सारे अनुभव लाए हैं वापस। कोई ऐसा देश, कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता है कि अभी हमारे देश में नहीं है, पर हमारे देश में भी ये होना चाहिए हमारे पैरा एथलीट्स के लिए? ऐसा कोई अनुभव सर? देखिए, अभी तो मैं क्या बताऊँ, मैं अभी तक हुँ, टोटल 56 कंट्री जा चुका हूँ। जी। और जो सबसे अच्छा सिस्टम जो हमने देखा था गेम का, हुँ। वो था रियो में। रियो डी जेनेरियो। रियो में बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। फ्रांस का भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा और किसी तरह की कोई छोटी-मोटी कोई घटना नहीं हुई। तो फ्रांस में तो इन्होंने मैनेज किया था। मैंने वहाँ पे ब्लाइंड फुटबॉल देखा था, वहाँ एफल टावर पे है। वो मेरे यूँ समझ लो कि ऐतिहासिक था, हालाँकि इंडिया की टीम नहीं थी। ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है, नहीं? लोग पैसे खर्च करके आईफल टावर देखने जाते हैं और वहां पे ब्लाइंड लोगों के लिए एक फुटपाथ अलग से बनाई गई है कि आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ, आप फिर भी आए, अनुभव करें। कि वो में पूरा स्टेडियम बना हुआ है फुटबॉल का, आईफल हम्म। टावर पर स्टेडियम बना, वहीं गेम हुए थे हमारे। और हम सब अपने प्ले जितने भी गए थे पार्टी, सबको लेके गए थे वहाँ दिखाने के लिए। तो अभी हमने बहुत ऐसे फील्ड हैं जिनमें हमारे जैसे साइकिलिंग के सबसे ज़्यादा मेडल है, स्विमिंग के बहुत मेडल है, अराउंड 50 मेडल है। और हमारे स्विमर अभी तैयार नहीं हो, मतलब उनके वर्ल्ड स्टैंडर्ड के नहीं है। तो हम स्विमिंग पे, साइकिलिंग पे, इन चीज़ों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। जी। हमारे यहाँ क्या है, जेवलिन और इसमें तो हमारा जवाब नहीं है, थ्रो में जितना भी था। अच्छा, ट्रैक की बात कर रहा हूँ, हमारे इससे पहले मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है सर। वो भी मेडल में नहीं थे, बट 4th नंबर पे थे। ये थी पीटी उषा, जो आजकल जी। ओलंपिक की, उसका भी 4th नंबर था। ट्रैक में हमारा फर्स्ट टाइम मेडल आए थे पेरिस में, अदरवाइज ट्रैक में हमारे मेडल आए नहीं नहीं थे। थे। हाँ, तो सर, स्विमिंग में क्यों हम वर्ल्ड क्लास के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं? क्या है जी, हमारा ना ये है कि स्विमिंग के अंदर जो बच्चे हैं ना, वो हैंडीकैप होते हैं, वो घर वाले लेके नहीं जाते। देखो, ये तो कई साल की प्रैक्टिस होती है। जी। बाहर क्या होता है कि बाहर अवेयरनेस थी। जी। तो मान लो कोई भी बच्चा दिव्यांग है, या तो हम दिव्यांग नहीं, सुपर एबल्ड है, तो उनके घर वाले उनको लेके जाते हैं। हमारे यहाँ कहता है पहले ये दिव्यांग है, आगे क्या करेगा। तो ये चीज़ें हम निकाल रहे हैं। और हम ये जो तो चंदू चैंपियन फिल्म आई थी, उससे जी। बहुत हौसला मिलेगा। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हमारा 1 या 2 मेडल तो जरूर आने चाहिए स्विमिंग में। जी, 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 जी। तो पेटकर साहब जैसे पहली बार लाए थे स्विमिंग में और उनके ऊपर चंदू चैंपियन बनी। तो उस मूवीज़ के ज़रिए भी आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि अगर वो कर सकते हैं, उस टाइम पे तो इतना ज़रिया भी नहीं था, पर अब तो बहुत सारे साधन हैं। तो ऐसा कुछ? देखिए, आप 1972 में मेडल लेके आए थे, जी। 2016 तक उसको कोई नहीं जानता था। जी। तो एक बार सचिन तेंदुलकर जी ने गाड़ियां दी थी एबल बॉडी को, तो हमारे चीफ कोच जिसका मैं बता रहा था, सत्यनारायण जी, कुछ पैसे बच गए थे, उन्होंने कहा जी आप पैरा गेम को दे दो, पैरा जी। मेडलिस्ट को। जी, जी, तो जी। सचिन जी ने उनको दे दिया, फिर भी पैसे बच गए। तो उन्होंने कहा जो मेडलिस्ट है, तब हमने उनके महाराष्ट्र में पुणे से। ये सत्यनारायण जी वहाँ से लेके, और इनको उसके बाद 2018 में आपको पता है उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है।
तो ये है कि तभी तो हम ढूंढ के तभी उसके अंदर अभी हमारे यहाँ 10 बार कम से कम आ चुके होंगे। कोई भी प्रोग्राम होता है पेटकर जी हमारे पास ज़रूर आते हैं, चाहे जी, आरडी जी, का जी। हो। एक समय आएगा जब कोई और वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ पीसीआई बनेंगे और तब तक आप कैसी धरोहर छोड़ के जाना चाहते हैं? देखिए, मेरे को इतना अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ ना, कहते हैं ना हमारे भई चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार के हो, चाहे गाँव के या चाहे कुछ अजनबी फ़ोन आते हैं, हुँ। कह रहे हैं जी आप ना पैरा के लिए जो आप लोगों ने किया है ना, जी, जी, जी। उसका जवाब नहीं है जी। और ऐसे करते रहे ना भगवान आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में आपको भी देगा। इतना धर्म का काम कर रहे हो, जी, जी। इतने देश के लिए काम कर रहे हो, तो आपको भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ। तो हमें यही बहुत खुशी होती है जैसे आप भी उड़ीसा से आए हो, जी, आगे भी इन उनका पॉडकास्ट लेना है, तो कहीं न कहीं से नाम सुन के आए होगे, अदरवाइज़ बिल्कुल। मैं पहले कभी भी नहीं जानता था। तो यही कमाई देख लो आप, यही हमारे फल और अदरवाइज़ हम क्या होता है कि इनके लिए करके कुछ वो नहीं होप करते कि हमें कुछ मिलेगा। ये हुँ। बहुत कुछ मिल रहा है जो आप लोग इतनी दूर से चल के हमसे आज पूछ रहे हो सवाल, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि जो भी आगे आएँ, अच्छे से काम करेंगे तो रिज़ल्ट भी हमारे बढ़िया आएँगे। अगर कोई एथलीट जूनियर या सब जूनियर सेगमेंट से अगर वो पीसीआई के साथ जुड़ना चाहे, कैसे जुड़ सकता है? हमारा पूरा क्लासिफ़िकेशन होता है, हमारी स्टेट बॉडी है, जितनी स्टेट में सब में हमारी एसोसिएशन है पैरा ओलंपिक की ना, जी, तो वहाँ से वो हम पहले डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, अभी शुरू की डिस्ट्रिक्ट पहले नहीं होती थी, जी, फिर स्टेट कराते हैं। जी, तो स्टेट से जितने बच्चे आते हैं, उसके बाद नेशनल होती है, फिर कोई बच्चा रह जाता तो ओपन नेशनल भी करवाते हैं इसमें कि कहीं पे भी वो आ सकते हैं। जी, तो उसके अंदर हम रैंक देते हैं, उसको एमक्यूएस बोलते हैं कि भई इसका कौन-सा आ सकता है, तो उन बच्चों को हम ये कई जैसे इंडियन वाला ये एचसीएल ने अभी स्कॉलरशिप दी है 1 लाख से 5 लाख बच्चों को 1 लाख रुपए से 5 लाख आज ही हुआ है लकीली मॉर्निंग में ही। तो क्या होता है कि फिर उनके लिए ना हम अच्छी तरह उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवा के उनको पूछते हैं कि भई तुम्हारे अंदर कहाँ कमी है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए? जैसे किसी को डाइट वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना जी, 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 जी। तो वो जो उसके अंदर क्या कमी है उसका सब टेस्ट करा के कि भई इसको इस चीज़ की तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभी और बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने शुरू कर दिया है। पर जब शुरुआत की होगी आपने 2013 में, तब चीज़ें इतनी आसान नहीं नहीं, होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना हमारे हुँ, अभी कई बार बताया जैसे 2004 में देवेंद्र जी के पास लकड़ी की जेवलिन होती थी। उस टाइम हुँ, में ₹200 की जेवलिन आज ₹200 भी नहीं होते थे। नहीं होते थे। तो बहुत ही डिफ़िकल्टी अब आज अच्छा तो ये लग जो रहा है। 2013 से 2025 का सफ़र आपने तय किया, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? ये जो आर्थिक असुविधाएँ कि किस तरह से मुहैया कराया जाए हमारे एथलीट्स को चीज़ों के लिए? देखो पहले थी ये, हुँ, अब मैं जब ट्रेज़रर था, हुँ, हुँ, तो हमारे पास आप बिलीव नहीं करोगे ₹20,000 भी नहीं होते थे हुँ, हुँ, और हमने तो कहीं किसी बच्चे का ना खाया जाए तो हम कोई भी होता था ना कैश दे देते थे, उसे चेक से नहीं देते थे कि भई किसी को ज़रूरत होती थी। हुँ, और आज इतना बड़ी ऐतिहासिक हमने 100 प्लस कंट्री आए हैं ना, इतना कराया तो जो पैसा बताया था हमने सरकार को वापस कराया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो हमें आजकल फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसों की ज़रूरत है हमें कि जो ये बताएँ कि पैरा गेम क्या है, उनको कोई सरकारी नौकरी भी मिलती है, प्राइवेट भी मिलती है और इतने अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं लोग। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि भई कोई बच्चा जैसे किसी रिमोट में देखे तो पता लगे, तो आपका नंबर या हमारा नंबर लेके हमारी पीसीआई का डालेगा तो सब कुछ डिटेल आ जाता है। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े या कोई किसी को ऐसा जानता हो जिसको ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे सर। सर, ये जो अडॉप्शन वाली आपने बात कही, इस पे थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। ये जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग तैयार हैं अडॉप्ट करने के लिए, मतलब आप कह रहे हैं जो अनाथ विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो आते हैं पीसीआई के पास, उनके लिए अडॉप्शन के बहुत सारे। ऑप्शन का मेरा कहने का मतलब था उनको जैसे डाइट का, अच्छा, ओके। उनके इक्विपमेंट का, जी, उनकी ट्रेनिंग का, स्पॉन्सर्स मिलते हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए स्पॉन्सरशिप में अडॉप्ट करने का मतलब ये कि ओके, जैसे स्पॉन्सरशिप। 4, 5, 6 बच्चे एचसीएल ने कर लिए तो ऐसे हमारे पास बहुत ऐसी आती हैं कि जी हम इनके लिए करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, तो अभी ऐसा जुनून पहले नहीं था, हुँ, हुँ, क्योंकि पहले जानते ही नहीं थे, बल वही बात है आपको क्रिकेट को जानते थे हुँ। और अब हम थोड़े दिन में वो रहेगा जी आप क्रिकेट से ज़्यादा लोग पैरा गेम्स को जी, देखेंगे यहाँ। जी, जी, बाहर जी। तो है ट्रेंड, इंडिया में भी यही आएगा।
तो सर सबसे बड़ा जो आपको लगता है जो आपका एक सबसे अच्छा मोमेंट रहा हो पीसीआई का हिस्सा बनने से अभी तक का, उस मोमेंट के बारे में कुछ? अनडाउटेडली शेफ डिमिशन बनना, रात भर नींद नहीं आई, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा पद होता है। तो एक हमारा भतीजा था, उसने कहा कि अंकल आपका नाम तो हमारे कम्पिटिटिव में आ रहा है कि भाई इस बार ये पूछा गया था कि 2024 के पैरा के शेफ डिमिशन कौन थे। अच्छा। तो उसमें हमारे देवेंद्र जजरिया जी का, मेरा, जयवंत जी का नाम था। तो उन्होंने कहा कि हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे कंपटीशन में भी वो आता। तो जब ये सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आज पूरा। राइट सर। तो सर अब पीसीआई का सबसे बड़ा गोल क्या रहेगा देखिए, हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे? हम वो कहते हैं ना, आपने वो कहावत सुनी होगी, जी एक माली पेड़ लगा रहा था, जी तो उसने कहा कि आप तो 70 साल के हो गए, जब ये आम फल देगा जी तो उस टाइम में आप रहोगे नहीं। कहता भाई हम तो नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ियां तो रहेंगी। जी। तो हम ऐसा बीज बो के जाना चाह रहे हैं हाँ, हाँ। कि भी आगे आगे इंडिया का, अभी हम जैसे करें ना T20, हम आए 1 या 2 नंबर में रहे। और हमारा देखो यही मकसद भी है कि 2036 के जो ओलंपिक गेम के लिए हम बिड करना चाह रहे हैं। हम्म, और ये देश ये मान भी गया है वर्ल्ड हम्म, कि भाई इतने अच्छे करवा सकते हैं ये एथलेटिक्स के पैरा भी, मोर देन 100 5 स्टार करवाया हमने। तो ये इंडिया कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल हम हमारे प्रधानमंत्री जी की भी जो सपना है कि 2 विकसित, वो भी हम पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर आपके इस 12 साल के पूरे सफर में कोई एक बात जो आप बदलना चाहें, वो क्या होगी? सही पूछो तो पहले मैं, जैसे हमारी एसोसिएशन के ना हाँ बड़े धड़े होते थे, कोई कोई ग्रुप होता था, एक दूसरे की बनती नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ जबकि जी ये हाँ बात बताने वाली नहीं है। जी। इतने केसेस डाल रखे थे, हमने भी डाले, ऐसा नहीं कि बंदे। उसके बाद सब हमने ये सोचा, मैंने कहा देखो सब हम मिल के रहेंगे, जितने भी, जैसे हमारे 12 आदमियों की टीम है, इतना अच्छा। हमारे आपके सुनील प्रधान जी उड़ीसा से हैं, जी जयवंत जी गोवा से हैं, जी देवेंद्र जी राजस्थान से हैं, मैं हरियाणा से, मतलब पूरे इंडिया से। और हमें वो कहते हैं ना, नज़र ना लगे, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे अंदर इतनी एक जैसा जो एक कह देता है ना, पहले जैसे वो नहीं होती थी गेम में, वो इधर खींच रहा है, वो उधर ईगो खींच आ रहा है, जाता था। ईगो, वो नहीं है। हम्म तो हमें सबसे अच्छी बात ये लगी। और जब तक हम एक रहेंगे ना, हम्म। तो हम बढ़ेंगे आगे। तो और देश ऐसे ही आगे जाता ये रहेगा। यही है कि हम यही बताना चाह रहे हैं, देखो पीछे लड़ते थे हाँ हाँ। तो क्या हाल हुआ, और अब क्या कैसे, और ये पोजीशन देखो, देश का नाम भी हो रहा है। आप अपने समाज के प्रति भी, आप देश के प्रति भी आप कर्ज उतार रहे हो कि भी अच्छा काम करके। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो बच्चों का क्या भला करेंगे। जी तो जी। इसलिए मेरे को सबसे अच्छी यही चीज़ लगी। मैं बताया ना आपको, मैंने 3-4 केस डाल रखे थे। हाँ, तो अभी मैंने कहा ये काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। पीसीआई देश पहले है, इंडिविजुअल बाद में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल पीसीआई के बारे में सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लेकिन पीसीआई क्या करता है, कैसे करता है, किस मुकाम पे जा चुका है और कितना आगे जा सकता है, इसके बारे में शायद ही अंदाजा था। पर मुझे लगता है कि हमारी इस बातचीत के माध्यम से हमारे जो भी ऑडियंस है, जो हमें भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी एक अच्छा खासा अंदाजा मिल गया होगा। और जैसा कि आपने बताया सर कि किसी भी गाँव कुनबे या कहीं पे भी कोई बच्चा या कोई भी इंसान जो अपने आप को एक पैरा एथलीट की तरह देखता है या अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो हम पीसीआई की वेबसाइट के लिंक और आपके नंबर, जो भी आपके ऑफिस के नंबर है, उनको डाल देंगे ताकि बच्चे आपके साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत तसल्ली हो गई और सर। जब आप पहली, मैंने कहा फर्स्ट टाइम है जबकि मैं ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं देना है, ना मुझे बोलना आता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा घबराया और इसका पता नहीं क्या बोल जाऊँ क्या नहीं। नहीं नहीं बट सर, रियली बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।